मैंने अपनी 10th पास आउट की थी। ओके। उस टाइम तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई अफसर लाइन होती है, एनडीए होता है, ये सब होता है। आप जब तक अपने आप को अंदर से नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर है क्या, आप क्या कर सकते। तू भी बन सकता है सिकंदर, एक बार झांक तो सही खुद के अंदर। नमस्कार, प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मुंड। आज आपको देरोली जाट महेंद्रगढ़ हरियाणा के एक ऐसे परिवार से मिलवाता हूं जिसकी कहानी इतनी रोचक है कि एक आम विद्यार्थी के लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। डाइस पर जो सबसे किनारे पर बैठे हैं पुरुषोत्तम जी, ये गाड़ी में गांव-गांव घूम करके, घर-घर घूम करके सब्जी बेचने का काम करते हैं। और ऐसे सामान्य से पृष्ठभूमि का बेटा अगर एनडीए एसएसबी के लिए रिकमेंड होता है, यानी भारतीय सेना का भावी लेफ्टिनेंट बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए जो सभी को प्रेरित कर सकती है। मेरे बीच देरोली जाट महेंद्रगढ़ हरियाणा का ये परिवार मौजूद है। अब परिवार के गौरव, या मैं ये कहूँ कि कुलदीपक करण है। करण ने हाल ही में एनडीए एसएसबी में रिकमेंड हुए हैं, भावी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बनने जा रहे हैं। आपके बगल में ही आपके दादाश्री बाबूलाल जी हैं, आप सेना से रिटायर्ड सूबेदार हैं, और आपके बगल में आपके पिताश्री पुरुषोत्तम जी हैं जो सब्जी बेचने का काम करते हैं गाड़ी में। यानी एक सामान्य से परिवार ने, एक आम से परिवार ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। तो सबसे पहले तो बाबूलाल जी, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस बड़ी उपलब्धि के लिए। जैसा कि करण का नाम ऐतिहासिक भी है और करण कान को भी कहते हैं, यानी जिस आदमी का कान सक्रिय है वो ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लेता है, और करण ने भी वही किया। आप प्रिंस एनडीए एकेडमी में फाउंडेशन के विद्यार्थी रहे, 11th-12th यहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद में एनडीए में सेलेक्ट हुए। तो करण, सबसे पहले आप तक पहुँचना चाहूँगा, 3 साल आप प्रिंस एनडीए एकेडमी में रहे, 3 साल का अनुभव करण का कैसा रहा? सर, बेसिकली बात की जाए तो प्रिंस एनडीए ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपने आप को डेवलप कर सकूं। बिल्कुल। मेरे अंदर वो स्किल्स डेवलप हुई जो मैं शायद एक डे स्कॉलर बच्चा होता किसी नॉर्मल स्कूल में तो नहीं हो पाती। मैंने नए दोस्त बनाए जो देश के विभिन्न कोनों से आए हुए थे, और उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और प्रिंस एनडीए ने मुझे बताया कि मैं अपने करियर में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, और जो OLQ जो मेन चीज़ होती है एक अफसर बनने के लिए, वो चीज़ डेवलप करने में मेरी बहुत मदद की प्रिंस परिवार ने। और प्रिंस परिवार के जो सभी अध्यापकगण थे वो भी मुझे समय समय पर मोटिवेट करते रहते थे कि कैसे मैं अपने आप को डेवलप करूँ, कैसे मैं अपनी चीज़ें, लर्निंग स्किल्स और जो मेरे अंदर गेम्स की स्किल्स है वो डेवलप करूँ। जो यहाँ पे PTI GTI से मेरे अंदर वो बच्चा डेवलप किया जो होना चाहिए एक अफसर बनने के लिए। क्या बात करें, मेरे अंदर वो बच्चा डेवलप किया जो एक अफसर बन सकता है। कारण जब मैं एनडीए के बच्चों का इंटरव्यू करने के लिए आता हूं तो कई बार मुझे में मेरे ड्रेस कोड को और बॉडी लैंग्वेज को ऊपर से नीचे तक देखना होता है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल एकदम वेल अपडेटेड ड्रेस कोड, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और एक बात सदे हुए सलीके से यूँ अफसर से ही लगते हो। तो आपको क्या लगता है कि इन ऑलक्यूज में वो कौन सी बात है जिन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को इतना ग्रूम किया, इतना चार्मिंग बनाया, इतना अट्रैक्टिव बनाया, इतना कॉन्फिडेंस आप में भरा? सर, OLQ एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा बचपन से अपने अंदर लेके चलता है, बस उस चीज़ को निखारने की ज़रूरत होती है। वही काम प्रिंस परिवार ने मेरे साथ किया। OLQ है तो आदमी में इनबॉर्न, यस सर, उसको बाहर लाने की जरूरत है। यस सर। क्या बात है, बहुत गहरी बात। बिकॉज ऑफिसर्स आर बोर्न बाय देयर बर्थ, बट दे इमर्ज बाय सम पीपल हु मोटिवेट्स देम। वही चीज़ प्रिंस परिवार ने मेरे साथ की, और उसी वजह से मैंने अपने आप में वो चीज़ें डेवलप धीरे धीरे की। ड्रेसिंग सेंस, बोलने का जो सेंस होता है, इंग्लिश डेवलपमेंट जो कि एक मेन चीज़ होती है अफसर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें मेरे अंदर डेवलप की गई प्रिंस परिवार के द्वारा। उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बिल्कुल करण। तो करण, ऐसा कहते हैं कि हर आदमी का जन्म धरती पर 2 बार होता है। पहला तब जब वो अपनी माँ की कोख से बाहर आता है, और दूसरा तब जब वो अपनी ज़िंदगी का वाई फाइंड आउट कर लेता है कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ। तो करण ने अपनी ज़िंदगी का वाई फाइंड आउट कब किया कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है? सर, ये बात बेसिकली उस टाइम की है जब मैंने अपनी 10th पास आउट की थी। ओके। उस टाइम तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कोई अफसर लाइन होती है, एनडीए होता है, ये सब होता है। पर जब 10th पास आउट हुई उसके बाद धीरे धीरे बातें चलने लगी, आगे क्या करना है, क्या क्या सब रहेगा आगे का प्लान। तो उस टाइम मेरे फूफा जी जो एक हवलदार है AMC में, आर्मी में,
तो उन्होंने मुझे बताया एक एनडीए की लाइन भी होती है। मैंने सोचा, फिर उसी टाइम अग्निवीर आई थी, तो मुझे पता चला कि ये लाइन है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा मुझे देश को सर्व करने के लिए। फिर मैंने एनडीए के बारे में खोजना शुरू किया। मुझे पता चला प्रिंस एनडीए एकेडमी नाम की एक जगह है जहाँ मैं अपने आप को वेल ग्रूम कर सकता हूँ, अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ। वो ये सब प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मुझे। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो प्रिंस के जो लोग थे, जो स्टाफ था, ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर, उन सब के थ्रू मुझे पता चला कि एनडीए में होता क्या है, बेसिकली क्या एग्जाम प्रिंस एनडीए एकेडमी में कितने ब्रिगेडियर और कर्नल हैं? सर करंटली 2 ब्रिगेडियर हैं, एक कोमोडोर, और बाकी जो कर्नल है टोटल 10-11 है। ओके। तो सर उन्होंने मुझे बताया कि ये रिटर्न एग्जाम होता है, ये एसएसबी। आई मीन टू से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अनअवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स, nothing. I was zero. I just know NDA is equal to National Defense Academy and go for अफसर लाइन। सिर्फ करण को एनडीए की फुल फॉर्म पता थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी इसके आगे पीछे कुछ भी पता नहीं था। Yes sir. The only thing is that we are going to become an officer in Indian Army. That's the passion that I want to go for. तो धीरे धीरे मुझे यहाँ के पता चला कि हाँ ये सब चीज़ें होती है, ये ऐसे पेपर पैटर्न होता है। उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसके लिए आपको OLQs डेवलप करनी होती है। मुझे पता चला ये OLQs होती है, ये सब आपको अपने अंदर निखारनी होंगी। मैंने अपने आप का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, जो ब्रिगेडियर सर टाइम टाइम पे बताते रहते थे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द बेस्ट थिंग। ओके। बिकॉज आप जब तक अपने आप को अंदर से नहीं देखोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर है क्या, आप क्या कर सकते हो। आपकी एबिलिटीज के बारे में जब तक आपको नहीं पता, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वही चीज़ थी जो जौहरी विंडो हमें ब्रिगेडियर सर बताते थे टाइम टाइम पे, उसके हिसाब से मैंने अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा लेवल कहाँ है। धीरे धीरे मूल बात यह है कि आप अपने अंदर झांक करके देखिए एक बार, तभी आप जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। यस सर, क्योंकि जो चीज़ होती है वो आपके अंदर होती है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। कहते भी हैं कि तू भी बन सकता है सिकंदर, एक बार झांक तो सही खुद के अंदर। तो करण ने अपने अंदर झांका और ये मुकाम हासिल किया। करण, आप बिल्कुल सामान्य से परिवार से, आपके पिताश्री गाड़ी से सब्जी बेचने का काम करते हैं। कई बार ये नहीं लगा कि यार मैं तो बिल्कुल सामान्य परिवार का बच्चा हूँ, आर्मी ऑफिसर्स तो बड़े परिवारों के बच्चे बनते होंगे, कभी इस तरह की नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आई? सर ऐसी चीज़ें दिमाग में आती है, पर एक चीज़ होती है अपने अंदर कि मैं भी बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो गुण है। जरूरी नहीं है मैं एक अफसर का बेटा हूँ। मेरे दादाजी फौज में थे, मेरे पापा की भी कोई इच्छाएं रही होंगी, उन्होंने भी सोचा होगा कभी ना कभी फौज में जाने के बारे में। तो वो इच्छाएं पूरी करने के लिए और जो अपनों को खुशी देने के लिए जो चीज़ आप करते हो, उसमें आपको दोगुनी खुशी मिलती है। बात। और वो चीज़ आपको मोटिवेट करती रहती है। टाइम टू टाइम जब मैं देखता था कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत करते दिन रात, और मेरे दादाजी भी मेरे को बताते रहते थे कि उन्होंने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी, क्या कुछ किया। तो उन सब से मैं सीखता था बिल्कुल कि ये चीज़ें भी होती है ज़िंदगी में। आपको देश की सेवा करने का मौका हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। जो चीज़ आपको दे रही है उसको आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ग्रहण करें, और जैसे आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निखारें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कारण। आपने अपने परिवार की परिस्थितियों को अपना कमज़ोर पक्ष नहीं बल्कि मजबूत पक्ष बनाया, और आने वाले कल में लोग कर्ण की मिसाल दिया करेंगे। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि कुछ गांव से आए हैं, कुछ घाटी से आए हैं, और बड़े ओहदों पर बैठे सब लोग माटी से आए। कर्ण के लिए भी कल को लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग ये कहेंगे कि मिट्टी से निकला हुआ ये हीरा है। दादाजी तक आना चाहूँगा। तो सूबेदार जी, आप भारतीय सेना में रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मंचों से भी कहता हूँ कि रोजी रोटी जिंदगी में हर आदमी को मिलती है, लेकिन फौजी रोटी नसीब वालों को मिलती है। नसीब वालों को मिलती है। जिन्होंने अपने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया है, उस घर में फौजी रोटी आती है। रोजी रोटी तो हर कोई कमाता है। हाँ जी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सूबेदार की पोस्ट से रिटायर हुए और बेटा तो लेफ्टिनेंट बनने जा रहा है। बस ये बच्चे, इसकी थोड़ी सी इच्छा थी और हमने थोड़ा इसको गाइड किया बच्चे को, तो इसने दादाजी के चरणों के थोड़ा इसको ऊपर वो पहुंच गया। धीरे धीरे इसने बस दादाजी का बार बार पूछता था कैसी लड़ाई लड़ी। मैं बोले इसको आर्मी में हो जाए, तो आर्मी के लिए मना कर रहा था। बोला दादाजी आप तो वैसे पहाड़ियों में रहे हो, लड़ाई में रहे हो। आपने कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी? 99 की लड़ी थी और कारगिल वाली। कारगिल की। क्या बात है, उस समय आप कहाँ पोस्टेड थे? वहाँ द्रास के अंदर से। अच्छा, द्रास में। वही झंडा। तो 2-4 को आपने भी ढेर किया?
हाँ किया है वो, मेरे भी कैजुअलिटी हुआ वो। अच्छा, आपको भी गोली लगी है? हाँ गोली लगी हुई है, पीछे भी लगी है। अच्छा, पेट का ऑपरेशन हुआ है, पैर को भी लगी है। तो आप तो कारगिल वॉर के हीरो हैं। हाँ, वहाँ टोलनी जो टाइगर हिल जीता था वो झंडा हमारी यूनिट ने पहलाया था। अच्छा, 18 कनेडियन। अच्छा अच्छा, वर्ड के अंदर नाम है उसका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तिरंगे की फोटोज अगले ही दिन अखबारों में छपी थी। हाँ। मीडिया में खूब चर्चा का विषय। आज भी गूगल पर अगर कारगिल टाइप करो हाँ, तो सबसे पहले वही फोटो निकल करके आती है। अरे माने हॉस्टलों में, बड़े बड़े स्कूलों में, सब में उसको अभी मना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये जो फौजी वाली टोपी लगा रखी है, हाँ जी, पोते की तो टोपी अलग तरह की लगेगी, ये तो अफसर बन रहा है सीधा। हाँ ये तो अफसर बनेगा, ये तो हाँ। इसकी तो अलग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अफसर की। और तो इस केप से आपको कितना प्यार है? आप तो रिटायर हो गए, फौज छोड़ दी, फिर भी जब यहाँ आए हैं तो केप वो फौज वाली लगा के आए हैं। ये एक जान लड़ाई लड़ी है हमने टाइगर हिल के ऊपर, उसकी देन है इसको जो पद मिला है और हमारे को राष्ट्रपति से। अच्छा, उस समय ये कैप मिली थी? ये केप उसी का सब कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा अच्छा, टाइगर हिल पीवीसी पल्टन। हाँ हाँ, मैं देख सकता हूँ इसको? हाँ जी, ये हमारे क्या बात है। को मैंने ये देखिए, ये किया। टाइगर हिल पीवीसी पल्टन, जिसने टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया था, उसे फतेह करने के बाद, और कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। तभी मैंने सोचा कि करण की बातों में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। ये इसको करण, बिल्कुल बिल्कुल कई बिल्कुल। बार उड़ते थे टोपी को। तो अभी बहुत इसको ज्यादा- करण को उड़ा देते हैं, बाद में करण लेफ्टिनेंट वाली कैप उड़ेगा। बहुत इच्छुक था इसको यो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कैसा महसूस हो रहा है पोते को इस बड़े मुकाम पर देख करके? महसूस तो अच्छा हो रहा है। अभी हमारे को भी खुशी है, रिश्तेदारों को भी, और गांव में भी ज्यादा खुशी हो रही है। एक मान ले इस लाइन पे बच्चा आगे पहुंचता है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है। कारण देखिए, करण की सिंसियरिटी, इसका डिसिप्लिन, इसका डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, और सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की इसकी आदत। इसने कितना ईमानदारी से स्वीकार किया कि 10th तक मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है, और एनडीए से डिफेंस में ऑफिसर बनते हैं, उसके आगे पीछे कुछ पता नहीं था। लेकिन 2-3 साल यहाँ रह करके इसने जिस तरह से अपने आप को ग्रूम किया, जिस तरह से ये ऑल क्यूज को डिफाइन कर रहा है, जिस तरह से इसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं करण के पिताजी तक पहुँचना चाहूँगा। आप पुरुषोत्तम जी हैं, वेजिटेबल वेंडर हैं, और ये शब्द इंग्लिश में सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी से घर घर जा कर के सब्जियां बेच रहे हैं। तो साहब, आपको लगा नहीं कि जब बच्चे के ऊपर खर्चा होगा, मैं तो एक सामान्य सा काम कर रहा हूँ? सर ऐसा है, लगा तो बहुत कुछ था, लेकिन हमारे बहनों ने, दादा फादर ने हमें सपोर्ट किया। बिल्कुल। छोटे भाई ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। भाई एक लड़का है, इसको आप कहीं बढ़िया हॉस्टल में पढ़ाओ। तो जब इसने मैट्रिक की उस टाइम पे हमने उनसे पता किया, तो हमारे बहनों ने बताया कि आप इसको सिक्कर भेज दो और एनडीए करवा दो। ओके। तो मैंने सोचा जी एनडीए करवा दूं, वहाँ का खर्चा कितना होता है? तो उन्होंने बताया जी लगभग 3 लाख रुपए ईयर होता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि जी ये इतना खर्चा मेरे पास तो है नहीं। बोला पापा जी है अभी तो, और कुछ आप भी करो। तो हमने जैसे तैसे करके इसको पढ़ाया इधर, और इसने जो हमने खर्च किया उसका भी नाम रोशन किया, और वो हासिल करके दिखाया कि जो पापा जी ने जो खर्चा किया है इतनी मेहनत से, उसका नाम गांव में, डिस्ट्रिक्ट में भी इसने नाम किया है। और जब ये छोटा था तो नाम भी इसका मैंने किसी एक फिल्म को देखकर नाम निकाला। अच्छा, वो कौन? अनिल कपूर की फिल्म होती थी करण। अच्छा। तो उसमें करण क्या था कि वो अपाहिज था, और अपाहिज होते हुए उसने रेस में भाग लिया था। और जब वो रेस में भाग ले रहा था तो उसके पैरों में वो बंध रही थी, तो वो जब टूटती है वो उसकी वो फेस्ट आता है, तब मैंने ये जन्म लिया जब इसका नामकरण रखा था। क्या बात है, आपकी सोच शुरू से ही बहुत बड़ी थी साहब। एक पंक्ति है कि रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हुए नजर आते हैं, अगर हीरे की चमक रखता है तो मुझसे अंधेरे में मिल। अगर रियल में कोई अंधेरा है, कोई हीरा है, तो उसे कोई भी अंधेरा छुपा नहीं सकता, वो अंधेरे में भी चमकेगा। कर्ण ने भी अपने आप को साबित किया है। तो अब आगे से आपको लोग एक सब्जी विक्रेता, एक वेजिटेबल वेंडर के रूप में कम जानेंगे, और एक लेफ्टिनेंट के पिता के रूप में ज़्यादा जानेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। और मेरी तरफ से प्रिंस एनडीए को भी फुल स्टॉप को बहुत बहुत बधाई। चलिए, थैंक यू। अब लास्ट में मैं कर्ण तक एक बार फिर पहुंचना चाहूँगा।
करण, अब आपके आसपास के, जब आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे तो आपके आसपास के गाँव में बच्चे आपकी राह पर चलना चाहेंगे, क्योंकि आप एक माइलस्टोन बने हैं, आप एक एग्जाम्पल बने हैं, आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने हैं, एक उदाहरण बने हैं। तो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जो इस राह पर चलना चाहता है, सामान्य परिवार का बच्चा? सर, उन बच्चों से मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि अपनी जो एम होता है उसको कभी मत छोड़ना। ज़रूर मुश्किलें आती हैं पर वो फाइनल नहीं होती। वही बात है, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल एंड फेलियर इज़ नॉट फेटल। क्या बात? तो कभी भी उन मुश्किलों को ये समझ के अपने एम को मत छोड़ देना कि वो मुश्किलें ही फाइनल चीज़ थी और आप हार गए हैं। आप कभी नहीं हारते। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और उस ज़िंदगी में आप जो अचीव कर सकते हैं वो अचीव करें, क्योंकि आप जो अचीव करेंगे उससे बहुत लोगों को खुशी होती है। और वो खुशी जब आप देखते हैं तो आपकी खुशी 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, 10 गुनी हो जाती है। तो उस खुशी को देखने के लिए कार्य करें और वो खुशी आपको जिस दिन मिलेगी, आप असीम जो सीमा होती है खुशी की उससे पार चले जाएंगे और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। और बस एक चीज़ और कहूँगा, आप अपना जो एम होता है उसको इस हिसाब से लेके चलें कि आप उसको अचीव भी करें और आपकी डेडिकेशन भी हो उसमें। बिल्कुल। जैसे दादाजी ने बताया, मैं बचपन से टोपी वगैरह पहनता था दादाजी की और अच्छा। फौज के बारे में पूछता रहता था कि लड़ाई कैसे लड़ी, वहाँ कैसे गए। तो वो क्यूरोसिटी थी, वो क्यूरोसिटी ने ही मुझे यहाँ तक लाया कि मैं फौज में जाऊँगा, आर्मी, एयरफोर्स जो भी है, पर डिफेंस में जाना है मुझे, देश के लिए सर्व करना है। आपका भी जो एम है वो ज़रूर परस्यू करें, बेशक वो इंजीनियरिंग में हो, डॉक्टर लाइन में हो या फिर डिफेंस में हो, क्योंकि हर बच्चे में सेम पोटेंशियल होता है, पर वो पोटेंशियल किस जगह दिखता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कहाँ लगाना चाहते हैं। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो करण ने फाइनली एनडीए एस्पायरेंट से ये कहा कि मुश्किलों की वजह से अपने लक्ष्य से नहीं भटकें। सच भी है, कहा है कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। जिस आदमी का विल पावर मजबूत होता है उसे दुनिया की कोई बाधा रोक नहीं सकती। कर्ण भी इसका एक उदाहरण बना है। तो कर्ण, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप भारतीय सेना के भावी अच्छे ऑफिसर बने। थैंक यू।